Good morning, 6th class. Welcome to SST class. Today we are going to do some revision of chapter 1 Geography, Earth as a member of solar system. कुछ बच्चों को याद होगा कि हमने क्या क्या पढ़ा था इस लेसन में। सबसे पहले हमने यूनिवर्स के बारे में पढ़ा था, जो सन है, प्लैनेट्स हैं, अर्थ, मून और स्मॉल और बिग स्टार्स हैं, डस्ट है, गैसेस है, वो सारा कुछ कहाँ पे प्रेजेंट है, यूनिवर्स में। इन सब चीजों को मिला के हम कहते हैं यूनिवर्स। और यूनिवर्स में और क्या है, गैलेक्सी है, आकाशगंगा, सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम में क्या क्या आते हैं, प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, कॉमेट्स, मेट्रॉइड्स हैं, ये सब कुछ है वहां पे। और जो सन, प्लैनेट, सैटेलाइट्स, मून और स्मॉल और बिग स्टार्स हैं, उन सबको हेवनली बॉडीज या फिर सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। और जो लोग स्पेस के बारे में स्टडी करते हैं उनको हम एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं। और कल्पना चावला के बारे में आपने सुना होगा। कल्पना चावला का नेम, जो यूएस एस्ट्रोनॉट है लेकिन वो इंडियन ओरिजिन की है, वो स्पेस में गई थी, उनके बारे में आपने सुना होगा ना। और उसके बाद जो सन है वो अर्थ के नियरेस्ट है, इसकी वजह से वो हमें बड़ा दिखता है। और अगर आप स्पेस से देखोगे अर्थ को तो वो हमें ग्लोइंग करता हुआ दिखेगा, लाइट दिखेगी उसकी। वो ग्लो क्यों करता है, सन की लाइट की वजह से। ये तो आप सबको पता ही है ना। नेक्स्ट है स्टार्स। स्टार्स कौन है, वो हेवनली बॉडीज जिनकी अपनी लाइट है और वो ग्लो करते हैं। और सन भी एक स्टार ही है। नेक्स्ट कॉन्स्टिलेशन। ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। स्टार्स के ग्रुप को कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। और वो अलग अलग शेप्स बनाते हैं ग्रुप्स, जैसे ह्यूमन बीइंग्स की या एनिमल्स की। और इनमें से एक सप्तऋषि है, जो ऐसा कॉन्स्टिलेशन है जिसमें 7 स्टार्स हैं। एक ग्रुप जिसमें 7 स्टार्स हैं वो है सप्तऋषि। वो ग्रेट बियर की तरह अपीयर होता है, ग्रेट बियर की तरह दिखता है हमें। और जो स्टार्स हैं वो अर्थ से बहुत ज्यादा दूरी पे हैं। वो ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं हमें, सिर्फ उनकी जो लाइट है वो बहुत सारी एयर की लेयर से पास होती है, वो हमें थोड़ी सी उनकी लाइट दिखती है इसलिए। और इनकी डिस्टेंस को किलोमीटर्स में नहीं रिप्रेजेंट किया जाता। इनकी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए लाइट ईयर होता है। यूनिवर्स में जो भी हेवनली बॉडीज हैं उनकी डिस्टेंस को देखने के लिए कितना वो ट्रेवल करती हैं, लाइट ईयर यूज होता है। जैसे हम रास्तों को मेजर करने के लिए किलोमीटर, मीटर यूज करते हैं, वैसे ही यहाँ पे यूनिवर्स में लाइट ईयर से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा सोलर सिस्टम। जो स्टार्स हैं और गैलेक्सी है और वो सारा कुछ आकाशगंगा में है। और आकाशगंगा सोलर सिस्टम का पार्ट है। और वहां पे क्या क्या है, 8 प्लैनेट्स हैं और सन है। अब 8 प्लैनेट्स कौन कौन से हैं, आपको लिस्ट भेजी गई थी एक स्पेशल ही प्लैनेट्स की, जिसमें आप बुक में भी है, जिसमें डिस्टेंस है, उनकी डायामीटर है और नंबर ऑफ सैटेलाइट्स हैं। प्लैनेट्स की पूरी लिस्ट है। इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा जो लार्जेस्ट है, फिर उससे छोटा है, सभी की डिस्टेंस है और दूरी भी पता चलेगी सन से कितनी है, सन के नजदीक कौन सा है। तो वो आपने अच्छे से लिस्ट पढ़नी है। और जो प्लैनेट्स के नेम है वो ग्रीक गॉड और गॉडेसेस के नेम से रखे गए हैं। सन को सारे प्लैनेट्स का क्रिएटर माना जाता है। और सारे प्लैनेट्स के साइज अलग अलग हैं। ये रहा आपका वो टेबल। और इसमें ये देखिए सारे, पहले नेम ऑफ प्लैनेट, सारे प्लैनेट्स के नेम है 8 प्लैनेट्स के। फिर उनकी डायामीटर, उनका डिस्टेंस फ्रॉम सन, सन से उनका डिस्टेंस कितना है, और उनमें सैटेलाइट्स कितनी है। जुपिटर जो है वो सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है।
उसके बाद आता है सैटर्न और फिर थर्ड पे फिर आते हैं यूरेनस और फिर नेपट्यून, और अर्थ हमारा आता है 5th पोजीशन पे। प्लूटो जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट माना जाता है और साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि वो डिसअपियर हो चुका है। प्लैनेट्स की अपनी लाइट नहीं है और ना ही हीट है, वो सारे प्लैनेट्स जो हैं वो सन से हीट और लाइट लेते हैं। Sun is very hot, large and hot, but its sphere heat can be felt due to its long distance from the earth. जो सन है वो बहुत ही बड़ा है और हॉट भी है, उसकी हीट हमें कम फील होती है क्योंकि उसकी डिस्टेंस अर्थ से बहुत ज्यादा है। कितनी डिस्टेंस है? 150 मिलियन करोड़ किलोमीटर 150 मिलियन करोड़ किलोमीटर है। इस डिस्टेंस की वजह से हमें अर्थ की जो हीट है वो ज्यादा नहीं पड़ती हम पे। ये फिर पिक्चर में सारे आपके प्लैनेट्स आ गए। ये सन है और सन से कितना दूर कौन सा है, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, इसमें से आपको बिल्कुल क्लियरली पता चल जाएगा। तो ये आपने याद रखना है, कौन सा लार्जेस्ट प्लैनेट है, कौन सा स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, कौन सा सन से ज्यादा नजदीक है, कौन सा सन के से ज्यादा दूर है, ये आपने क्लियरली याद करने हैं। अर्थ को अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए सन के अराउंड 365 और 1/4 डेज लगते हैं, और मरकरी जो है वो सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है और इसलिए उसका जो रेवोल्यूशन है वो 88 डेज में कंप्लीट होता है। और प्लूटो जो सबसे दूर है उसका साइकिल 248 ईयर्स में कंप्लीट होता है, बाकियों का डेज में और प्लूटो का ईयर्स में। और इसलिए कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि प्लूटो डिसअपियर हो चुका है। नेक्स्ट है हमारा मून। मून है क्या है? अर्थ का सैटेलाइट है और नियरेस्ट सेलेस्टियल बॉडी है, और ग्रेविटेशन की वजह से ये अर्थ के अराउंड मूव करता है और अपने एक्सिस पे घूमता है। और मून अपना साइकिल 27 डेज और 7 आवर्स में कंप्लीट करता है। और मून का अर्थ से जो डिस्टेंस है वो है 384,000 किलोमीटर, और ये हमें बहुत ही छोटा दिखाई देता है। और यहाँ पे रॉक्स हैं जिनके वजह से ये क्लियर होता है कि वो जो सैंपल्स लाए गए हैं एग्जामिनेशन के लिए, उनसे क्लियर होता है कि वो मून जो है वो अर्थ का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हमारे कॉमेट्स। कॉमेट्स क्या है? हेवनली बॉडीज हैं और ये डिफरेंट प्लैनेट से हैं, और ये कभी कभी अपीयर होते हैं, ये स्टार की तरह हमें दिखते हैं, और इनके पीछे जो लाइट की एक बहुत बड़ी टेल होती है जिसकी वजह से इनको टेल्ड स्टार भी बोला जाता है। और जो सबसे लास्ट वाला जो कॉमेट दिखाई दिया था वो 1986 में दिखाई दिया था, और ये 75 या 76 ईयर्स के गैप के बाद दिखाई देता है कॉमेट। नेक्स्ट आते हैं मेटेओर्स। ये जो मेटेओर्स पूरी तरह बर्न नहीं होते और धरती पे सॉलिड फॉर्म में, हॉट सॉलिड फॉर्म में गिरते हैं, वो मेटेओर्स होते हैं। ये मेटेओर्ट की पिक्चर है। और नेक्स्ट है हमारा अर्थ की शेप और साइज। अर्थ की शेप के बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। जो स्पेस से फोटोग्राफ्स ली गई हैं उसमें अर्थ की जो शेप है वो स्फेरिकल है, लेकिन साइज इसका बहुत ज्यादा बड़ा है। और जब अर्थ रिवॉल्व करता है सन के अराउंड और मून रिवॉल्व करता है अर्थ के अराउंड, तब रेवोल्यूशन में जब सन और मून के बीच में आता है अर्थ, तब उसकी शैडो पड़ती है, मून की शैडो अर्थ पे पड़ती है और उसको कहते हैं ल्यूनर इक्लिप्स। और साइज जो है अर्थ का
अर्थ साइज के अकॉर्डिंग 5th पोजीशन पे आता है सारे प्लैनेट्स में, और ये जुपिटर और सैटर्न से स्मॉलर है। और जो सरकमफ्रेंस है इसका वो है 40,000 किलोमीटर। दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच।